दोस्तों, आज मैं कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ। आज मैं वो बात करने आया हूँ जो हर इंट्राडे ट्रेडर जानता है लेकिन मानता नहीं है। सबसे पहले एक सीधा सवाल, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग से सच में पैसा बनता तो लोग इतने परेशान क्यों होते? और जो लोग सच में कमा रहे होते वो हमें सिखाने यूट्यूब और टेलीग्राम पर क्यों बैठे होते? ज़रा सोचो। आप इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ क्यों आए? जल्दी पैसा, कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट, या किसी ने कहा भाई रोज का 2-3 हज़ार आसान है? लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आसान पैसा सबसे महंगा क्यों पड़ता है? स्टेप 1, इंट्राडे का आकर्षण और धोखा। इंट्राडे का सबसे बड़ा आकर्षण है आज कमाओ आज निकालो, लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा भी है। मार्केट हमारे मूड से नहीं चलती। न्यूज आती है, बड़े प्लेयर्स खेलते हैं, अल्गोरिदम चलते रहते हैं और सबसे आखिर में एंट्री करता है रिटेल ट्रेडर यानी हम। अब आपसे एक सवाल, आपने कितने लोगों को इंट्राडे से अमीर बनते देखा है और कितनों को चुपचाप अकाउंट क्लोज करते देखा है? स्टेप 2, गवर्नमेंट और सेबी की सच्चाई। ये मेरी राय नहीं है, सेबी का डेटा है। 90% से ज़्यादा लोग इंट्राडे और एफएनओ में लगातार लॉस में रहते हैं। अब खुद से पूछो, अगर 10 में से 9 लोग हार रहे हैं तो जीत कौन रहा है? ब्रोकरेज, चार्जेस, टैक्सेस? पैसा सबसे पहले वही जाता है। स्टेप 3, फिजिकल लॉस। अब बात करते हैं उस नुकसान की जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। लगातार स्क्रीन देखना, चार्ट घूरना, खाने का टाइम गड़बड़, नींद पूरी नहीं, आंखों में जलन, सर दर्द, ब्लड प्रेशर, नींद न आना, यह सब इंट्राडे ट्रेडर की लाइफ का हिस्सा बन जाता है। सोचो, पैसा कमाने के चक्कर में अगर सेहत चली जाए तो क्या फायदा? स्टेप 4, मानसिक नुकसान, मेंटल लॉस। अब असली चोट यही लगती है। हर कैंडल के साथ डर, हर मूवमेंट के साथ उम्मीद, ट्रेड बंद होने के बाद भी चार्ट दिमाग में घूमता रहता है। एक सवाल है, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ, तो कमेंट में यस लिखो। धीरे धीरे इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, परिवार से बात कम हो जाती है, हर समय दिमाग में बस एक ही सवाल, आज प्रॉफिट हुआ या नहीं? लगातार लॉस से कॉन्फिडेंस टूटता है, खुद पर शक होने लगता है और कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। स्टेप 5, आर्थिक नुकसान। अब आते हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर। पहले छोटा लॉस, फिर मन कहता है कल कवर कर लेंगे, कल क्वांटिटी बढ़ती है, रिस्क बढ़ता है और अकाउंट घटता जाता है। एक सवाल और, क्या आपने कभी लॉस कवर करने के लिए सेविंग के पैसे लगाए? अगर हाँ, तो कमेंट में यस लिखिए। पैसा जाने के बाद सिर्फ अकाउंट खाली नहीं होता, घर का माहौल भी भारी हो जाता है। स्टेप 6, प्रॉफिट लॉस की सबसे बड़ी साइकोलॉजी। अब वो बात जो हर ट्रेडर ने झेली है, थोड़ा सा प्रॉफिट लिया और बाद में चार्ट देखा, यार थोड़ा रुकता तो डबल ट्रिपल हो जाता। और जब लॉस छोटा होता है तो हम एग्जिट नहीं करते, सोचते हैं रुकते हैं वापस आ जाएगा। लेकिन जब लॉस बड़ा हो जाता है तब डर के मारे एग्जिट करते हैं। क्यों? क्योंकि तब फैसला दिमाग नहीं, डर ले रहा होता है। अगर ये बात आपकी कहानी है तो कमेंट में रियल लिखिए। यही ईगो छोटे लॉस को बड़े लॉस में बदल देती है। अब दोस्तों बढ़ते हैं स्टेप 7 की ओर, ओवर ट्रेडिंग और रिकवरी ट्रैप। सबसे खतरनाक जाल है बस आज रिकवर कर लूंगा, यही से शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग। स्टॉप लॉस गायब, डिसिप्लिन खत्म और अकाउंट जीरो की तरफ। मार्केट में लॉस पैसा नहीं तोड़ता, उसे जल्दी रिकवर करने की सोच इंसान को तोड़ देती है। स्टेप 8, इंट्राडे ट्रेडिंग छोड़े कैसे? अब सवाल यह है, इस चक्कर से बाहर कैसे निकले? पहला, ये मान लो कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं। दूसरा, अगर लॉस हो जाए तो उसी दिन दूसरा ट्रेड नहीं लेना। तीसरा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप टिप्स और पक्का प्रॉफिट वालों से दूरी बनाओ। चौथा, चार्ट देखने का टाइम कम और सीखने का टाइम ज़्यादा करो। पांचवा, कमाने से पहले पैसे बचाना सीखो। और सबसे ज़रूरी, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग आपको रोज टेंशन दे रही है
तो उसे छोड़ देना हार नहीं है, समझदारी है। एंडिंग मैसेज, एक आखिरी सवाल। अगर आपका दोस्त इंट्राडे ट्रेडिंग में फंसा है तो क्या आप उसे रोकोगे या सिर्फ देखते रहोगे? क्योंकि सच्ची दोस्ती यही है, गलत रास्ते पर जाते इंसान को समय रहते रोक देना। दोस्तों, मैं डराने नहीं आया हूँ, सच्चाई बताने आया हूँ। पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन सेहत, मानसिक शांति और भरोसा इतनी आसानी से वापस नहीं आता। यूनिवर्स ऑफ राकेश, जहाँ बात होती है रियल एक्सपीरियंस और रियल वार्निंग की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।